हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे हिंदी को मेन सब्जेक्ट, जिसमें भी आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी है, उसको लेके आए हैं। जैसे कि एलटी ग्रेड, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता या फिर सीटेट में या फिर किसी भी अन्य भर्ती में आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी है, उसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। चलिए फिर हम यहाँ पे शुरू करते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा और निमंत्रण। ये हरिवंश राय जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मुक्तक छंद के सर्वाधिक सार्थक छायावादी कवि कौन है। यहाँ पे हो जाएगा निराला जी, डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और मुक्तक छंद को अन्य नाम केंचुआ छंद के नाम से भी जाना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा आदिकाल। इसके रचनाकार है चंद बरदाई। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा 4। यहाँ पे जो 4 खंड है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, ये चंद बरदाई द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं। रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, यह कथन किसका है। यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पे सी हो जाएगा अबुल हसन। ये खड़ी बोली के कवि थे। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा अमीर खुसरो, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है। यहाँ पे डी सही हो जाएगा मैथिली। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं और जो इनकी रचनाएं हैं वो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है, और ये श्रृंगार रस के कवि थे। नेक्स्ट हो जाएगा कबीरदास, तुलसीदास, सूर्यदास आदि कौन से काल के संत कवि है। यहाँ पे हो जाएगा भक्ति काल। यहाँ पे आदिकाल के हो जाएंगे सरहप्पा, चंद बरदाई और स्वयं शंभू। यहाँ पे आदिकाल के कवि हैं। और यहाँ पे रीतिकाल के कवि हो जाएंगे बिहारी लाल, घनानंद और मतीराम। यहाँ पे रीतिकाल के कवि हो जाएंगे। और आधुनिक काल के कवि होंगे, और यहाँ पे जो आधुनिक काल के कवि होंगे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा बिहारी। इसमें सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास जी आएंगे। यहाँ पे बिहारी नहीं आएंगे क्योंकि ये रीतिकाल के कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा बीजक कबीर जी की रचना है। बीजक में आ जाएगा साखी, शब्द, रमेणी। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति का काव्य के प्रमुख कवि कौन थे। यहाँ पे आ जाएगा निर्गुण भक्ति के जो कवि थे वो कबीरदास जी थे, और बाकी इसमें सब सूरदास, तुलसीदास और केशव थे। कबीर जी ने निर्गुण भक्ति के कवि होने के बाद अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि कौन है। यहाँ पे हो जाएगा बी कबीर जी, तुलसीदास, सूरदास और मीरा यहाँ पे सैगुण भक्ति के कवि हैं। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं। कबीर के प्रमुख शिष्य थे। यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा
धर्मदास। यहाँ पे धर्मदास ने कबीर की वाणी का संकलन बीजक नाम से किया। इन्होंने कबीर का शिष्यता प्राप्त करने के लिए अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लो को पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता है, यहाँ पे हो जाएगा सी कबीरदास। ये बीजक से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन किया और हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया। यहाँ पे स्त्री पुरुष की समानता आ जाएगी, सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानसई शाखा के कवि हैं। यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा कबीरदास। तुलसीदास, राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास जी हैं और सूफी प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि मलिक मोहम्मद जैसी है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, पद्मावत किसकी रचना है। यहाँ पे हो जाएगा जैसी की, बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पद्मावत जैसी की है। इनकी पदावत, आखराट, आखिरी कलाम और कन्हावत है। और कबीर जी की है बीजक, साखी, शब्द, रमेणी। सूरदास की है सूरदास, सूरावली, साहित्य लहरी। और तुलसीदास जी की आ जाएगी रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और जानकी मंगल आदि। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। यहाँ पे हीरामन का जो उल्लेख आता है वो बी करेक्ट हो जाएगा। पद्मावत में आता है हीरामन सुआ का उल्लेख है, जो कि इसके रचनाकार जैसी है और गुरु का प्रतीक है। इसके अन्य पात्र और प्रतीकाएं इस प्रकार है, जैसे पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि, और रतन सेन का हो जाएगा मन, सेन का हो जाएगा हृदय। ये पद्मावत का है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसी ने किस भाषा में रचना की। जैसी ने अवधी भाषा में रचना की। यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये निर्गुण प्रेम मार्गी भक्ति धारा के सूफी कवि है, जबकि इन्होंने अवधी भाषा में रचना की है। इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखराट और आखिरी कलाम। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत की भाषा अवधी है। जैसी भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाशयी धारा के सूफी कवि थे। पद्मावत में इन्होंने रतन सेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है। यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, नफज अली प्रेम चिंगारी है। जबकि जैसी ने पद्मावत, नूर मोहम्मद ने इंद्रावत तथा अनुराग बासुरी और शेख रानी ने ज्ञानदीप की रचना की है। यहाँ पे मैंने चारों ही बता दिया है, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लेना। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे रामचरितमानस ने कितने सोपान हैं। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 7, सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन कौन से है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तराकांड आदि। इसमें 7 कांड है कुल मिलाकर। यह कड़क शैली है और इसका दोहा चौपाई में लिखा गया महाकाव्य है।
चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा विनय पत्रिका। यह एक गीति काव्य है और जो ब्रिज भाषा में रचित है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। यहाँ पे हो जाएगा डी तुलसीदास। तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली और कवितावली। और कबीरदास जी का हो जाएगा साकी शब्द रमेणी। सूरदास की हो जाएगी सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी। और रहीम की हो जाएगी रास पंचाध्यायी, करवे नायिका भेद और पदनाष्टक। यहाँ पे रहीम की हो जाएगी। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग वाणी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कीर्ति से है। यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा रामचरितमानस। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं विनय पत्रिका के लेखक का क्या नाम है। यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा तुलसीदास, जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण धारा के कवि है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था। इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। इनका लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस है और इसमें श्री राम जी के चरित्र को समाज में सद्गुणों के प्रकार के लिए अनुकरणीय ढंग से चित्रण किया गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तुलसीदास जी की कौन सी काव्य रचना ब्रिज भाषा में है। यहाँ पे चारों के चारों ही उसमें ब्रिज भाषा दी गई है। कवितावली भी, कृष्णा गीतावली भी, विनय पत्रिका में भी ब्रिज भाषा है और दोहावली में भी। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन ही गलत दे दिया था क्योंकि चारों में ही ब्रिज भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सूरसागर किसकी रचना है। यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा सूरदास। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। हिंदी की फुल तैयारी कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।